मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्महेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितमामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्लोक नंबर 8। अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिः जन्यं च त्रिविधं क्रमात् सम्बन्धिनो सतो नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधात् च निवर्तेते क्रमादुभे अहंकारलये सुप्तौ भवेद्देहोऽप्यचेतनः अहंकारविकासार्थं स्वप्नं सर्वस्तु जागरः अंताकरणवृत्तिश्च चिदिक्षायैक्यमागता वासना कल्पयेत् स्वप्ने बोधेक्षै विषयां बहिः मनोऽहङ्कृत्युपादानम् लिङ्गमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा शक्तिद्वयं हि मायाया
विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजे सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्वम् नामरूप प्रसारणाम् अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिष्य ब्रह्मसर्गयोः आविर्भूत्य पराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् सा संसारस्य कारणम् अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिः जन्यम च त्रिविधम क्रमात्। ये चित्त प्रतिबिंब देह और साक्षी चैतन्य अर्थात जो चेतना है उस चेतना का प्रतिबिंब जब अंतःकरण में पड़ता है तो ये जड़ शरीर चैतन्य हो उठता है। जैसे दर्पण में पड़ने वाला मेरा छाया मेरा स्वरूप जब दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं तो मानो वो दर्पण भी जो जड़वत था अभी चैतन्यवत हो जाता है, क्योंकि मैं जैसी जैसी क्रिया उस दर्पण के सामने करता हूँ दर्पण में दिखने वाले चेहरे में भी वैसा वैसा ही होता चलता है। बालों को छूएंगे तो वहाँ भी बाल छू रहा है, कानों को, नाक को, आँख को, मुख को। आप देखेंगे जो जो आप करते जाएंगे वो सामने आपके प्रतिबिंब में भी दिखाई देता है। तो ये कैसे है? तो बोले महाराज ये सहजम, ये सहज है, क्योंकि जैसे ही आप दर्पण के सामने गए तो दर्पण को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दर्पण का ये स्वभाव है जो दर्पण के सामने जाएगा दर्पण उसको वैसी प्रतिक्रिया करता हुआ दिखाई देगा। बोले ठीक इसी प्रकार अंतःकरण भी जब चित्त प्रतिबिंब को सामने पड़ता है अर्थात अंतःकरण में जब उस साक्षी चैतन्य का परछाई पड़ती है, छाया पड़ती है, तो वहां पर अंतःकरण में प्रतिफलन होने लगता है। अर्थात अंतःकरण भी जागृत हो उठता है, चैतन्य हो उठता है। तो हमको लगता है कि अब अंतःकरण मेरा चैतन्य हो गया है, जग गया है, जबकि अंतःकरण की अपनी कोई गति, अपना कोई उसके भीतर सामर्थ्य नहीं है। वो साक्षी के सामर्थ्य को पाकर वैसी वैसी क्रिया करता है, लेकिन हम साक्षी के कारण को न जानकर हम अंतःकरण की ही वृत्ति को सत्य मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि अगर आप जब सो जाते हैं, सोते समय गहरी निद्रा में आपका अंतःकरण कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन सोने के बाद जब उठते हैं, आप जगते हैं, तो आप क्या कहते हैं? वाह, आज बड़ी गहरी नींद आई। कहते हैं ना, आज मैं बहुत अच्छे से सोया। मैं पूछूं कैसे सोए? बोले महाराज ये नहीं मालूम कैसे सोए, लेकिन अच्छे से सोए, गहरी नींद आई। आपका ध्यान गया? नींद आई ये पता है, लेकिन नींद कैसे आई
उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे सकते, उसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। मैं अच्छी तरह से सोया, मैं आनंद पूर्वक सोया, मुझे कोई भान नहीं रहा। बाहर मेरा बारात का नगाड़ा बजता चला गया और मुझे पता होता है कि नहीं। आपको अगर कई बार गहरी निद्रा आ जाए तो बाहर कितने भी बैंड बाजे बज रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चलता है। मोबाइल को कितनी भी तेज आवाज में लगा दो, वाइब्रेशन में लगा दो, जिसमें मर्जी आए लगा दो, यदि आप गहरी निद्रा में सो गए हैं तो 10 बार वो बजता रहे आपको पता नहीं चलेगा। फिर जब उठेंगे, अरे फोन आया हो, अरे भाई क्षमा करना, सॉरी मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला फोन कब बजा। ये क्या है? बोले ये अंतःकरण उस समय किसी विषय को, ध्यान रखिएगा, अंतःकरण उस समय किसी विषय को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस अंतःकरण में होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया, किसी भी चेष्टा को आप जान नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चित्त प्रतिबिंब की जब छाया पड़ती है, साक्षी की छाया पड़ती है अंतःकरण में, तो ये जीवित हो उठता है। ये 3 प्रकार से होता है। एक है सहजम, सहजम कर्मजम भ्रांति। 3 कारण है इस अंतःकरण का साक्षी के साथ संबंध होने का। एक तो सहज है, दर्पण के सामने जाओगे तो दर्पण में चेहरा दिखाई देगा, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको अपना चेहरा देखने के लिए कोई चेष्टा करनी, क्या दर्पण को निवेदन करना है कि भैया मेरा चेहरा दिखा दो। बस करना क्या है, खाली दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाना है, वो दर्पण अपना काम करेगा। अच्छा, दूसरा, आपको बहुत ठंडा लग रहा हो, कड़कड़ाती ठंड हो, अग्नि के समीप जाकर खड़े हो जाओ, तो अग्नि को निवेदन करना पड़ता है क्या कि अरे यार थोड़ी सी मेरी ठंडक दूर कर दो। आप जाते हो, अग्नि का स्वभाव है वो अग्नि आपकी ठंडक को दूर करेगा ही करेगा, क्योंकि जो अग्नि के सामीप्य में जाएगा उसकी ठंडक दूर होगी। ये अग्नि का सहज स्वभाव है, इसलिए हम क्या कहते हैं सहजम। ये जो संबंध हो रहा है आपका और अग्नि का, ये सहजम है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा, कोई प्रयत्न, किसी भी प्रकार का आयास नहीं है। अच्छा, आपको अग्नि में देव बुद्धि हो या ना हो, चलो दूसरी तरह से समझते हैं। क्या आस्तिक की अग्नि ठंडक दूर करती है, नास्तिक की नहीं करती क्या? आस्तिक हो तो भी और नास्तिक हो तो भी, अग्नि को देवता मानो तो भी वो आपकी ठंडक दूर करेगी, और अग्नि को देवता ना मानो तो भी ठंडक दूर करेगी। अग्नि को आपसे देवता मानने की अपेक्षा नहीं है, उसका स्वभाव है जो उसके समीप जाएगा उसकी ठंडक दूर करेगा ही करेगा। अब ये आपकी श्रद्धा है कि आप अग्नि को केवल एक अग्नि मानते हो, उष्ण पदार्थ मानते हो, अथवा अग्नि में देव बुद्धि करते हो। उष्णता खाली मानोगे तो आपकी केवल ठंडक दूर करेगी, आपके भोजन को पकाने का काम करेगी। अगर ऐसा होता कि अग्नि को देवता मानने पर ही अग्नि भोजन पकाती, तब तो आस्तिक लोग महाराज बड़े मजे में रहते, और नास्तिकों का क्या हाल होता? बोले महाराज कुछ करना ही नहीं पड़ता, बिना खाए मर जाते, क्योंकि अग्नि कहती कि तुम पहले मुझे देवता मानो, मेरी पूजा करो, मुझे पहले भगवान मानो, फिर मैं तुम्हारी ठंडक, तुम्हारा भोजन पकाऊंगी। लेकिन अग्नि को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, वो आप भगवान मानो, देव मानो या ना मानो। हाँ, देव मानोगे तो आपको एक दूसरा लाभ मिलेगा।
दूसरा लाभ क्या है कि आपको धर्म का लाभ मिलेगा, पुण्य का लाभ मिलेगा, आपके भीतर एक सात्विक वृत्ति का जन्म होगा। अच्छा, अग्नि तो एक ही है जो जलाने का काम करती है, लेकिन वही अग्नि जब भोजन बनाती है तब अपनी वृत्ति को देखिए। वही अग्नि जब आप प्रज्वलित करके हवन करते हो, यज्ञ करते हो, होम करते हो, तब अपनी वृत्ति को देखिए, अपने विचार को देखिए। उसी अग्नि के सामने भाव बदल जाता है कि नहीं? अच्छा, वही अग्नि जब चिता में लग जाती है, शमशान भूमि में, तब उस अग्नि के सामने आपकी क्या वृत्ति होती है? अग्नि एक ही है, चाहे उस अग्नि से भोजन बना रहे हो तो, यज्ञ हवन कर रहे हो तो, अथवा शमशान में किसी की चिता पर वो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तो, अथवा उसी अग्नि में कोई मांस पका रहा हो तो, और उसी अग्नि में कोई पायस बना रहा हो, खीर बना रहा हो तो, देखिए दोनों की वृत्ति में अंतर आ जाएगा। अच्छा, वही अग्नि यहां दिया के रूप में जल रहा है, दीपक के रूप में जल रही है, तब आपकी क्या वृत्ति बन रही है? ऐसा लग रहा है कि आपकी नकारात्मकता को जला रहा है, आपके अज्ञान को भस्म कर रहा है। अच्छा, यही अग्नि किसी के घर में लग जाए तो, अग्नि एक ही है, लेकिन वृत्ति उसके व्यवहार से आपकी बदल रही है। जैसा जैसा उसका व्यवहार होता जा रहा है, वैसी वैसी आपकी भावना बदलती जा रही है। ये कैसा है? ये सहज है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा एक इस साक्षी के साथ अंतःकरण का जो संबंध हो गया महाराज, ये कर्मजम है। ये थोड़ा मुश्किल वाला है। ये कर्म के साथ जुड़ गया, सहजम कर्मजम। बोले वो क्या है? बोले देह का और अहंकार का साक्षी के साथ जो संबंध है वो कर्मजम, अर्थात जैसा मैंने जो कर्म किया है उसके साथ वो उसको वैसा फल देने लगता है। और ये भी सच है कि ये बिना फल दिए रहता नहीं। कर्म का एक 2-3 सिद्धांत है। कर्म कभी बिना फल दिए मरता नहीं है। कर्म हमेशा अपने कर्ता को ही फल देता है, और कर्म का ये स्वभाव है कि जब तक वो अपने कर्ता को ढूंढ नहीं लेगा तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा, दम नहीं लेगा। तो कर्म अपने कर्ता को ही कर्म का फल देता है। कर्म जब तक फल नहीं दे देता तब तक मरता नहीं है, और कर्म एक बार हो जाने के बाद दोबारा उसमें कोई परिवर्तन करने की संभावना भी, जैसे आप क्या कहते हैं, मुख से निकली वाणी और तीर, धनुष से निकला हुआ तीर, एक बार अगर निकल गया तो दोबारा आप उसको वापस नहीं कर सकते। गोली और गोली, एक बार अगर गोली निकल जाए तो वापस कर सकते हो, जिसको लक्ष्य करके मारा है वहां तक पहुंचेगी पहुंचेगी। और गोली भी महाराज ऐसी ही है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए बार बार गुरुजन, आचार्य, शास्त्र ये कहते हैं कि कर्म करने के पहले सावधान रहो, कर्म करने के बाद सावधानी का कोई मतलब, हाँ उस समय तो नहीं है, अगली बार जब कर्म करने जाओगे तो फिर आपको सावधान होना होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के पहले बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एक बार आपसे कोई कर्म हो गया तो आप दोबारा उस पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप अपने कानूनों में क्या करते हैं, अमेंडमेंट कर लेते हैं ना, लेकिन महाराज
ये कर्म का कानून ऐसा है, वकील लोग बैठे हैं यहाँ, कर्म का कानून ऐसा है कि आप इसमें कोई अमेंडमेंट, कोई परिवर्तन की संभावना, इसका लॉ महाराज बड़ा सशक्त है। एक बार जो बन गया वो बन गया है, परमात्मा का लॉ है, वो मनुष्य की बुद्धि से परे है। वो एक बार जो कानून बना देते हैं फिर वो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि रोज कानून बनाएगा, रोज बदलाव करेगा, रोज नियम बनाएगा, रोज बदलेगा, क्योंकि हमारी सामर्थ्य ही नहीं उसको पालन करने की। देश काल परिस्थिति के अनुसार आज हमारे लिए कुछ उपयोगी है, कल कुछ उपयोगी हो जाएगा। अच्छा, हम करें भी क्या, मजबूरी है ना अपनी। आज की परिस्थिति के अनुरूप हमने कानून बनाए, कर्म बनाए। अब आप देखिए, अभी पिछले 5-10 सालों में, 12 साल हो गए तो मुझे लगता है, 10 सालों में कितने सारे कानून बदले गए, कितने नए ऐड किए गए, कितनी सारी चीजों को हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में, 500, 1000 हर रोज ही तो बदला जा रहा है, निकाला जा रहा है। उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार वो उचित रहा होगा, लेकिन आज वो उचित नहीं प्रतीत होता। अब एक समय आया, ऐसा लगा कि इस समाज के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रवण वर्ग है वो तो बस खाली लोगों को प्रताड़ित ही करता है, एल केल प्रकार उसको जैसे भी चाहो आप ये कर लो। एक कानून बनाया गया, फिर उसमें बदलाव किया गया कि नहीं भाई, ये एक ही व्यक्ति को टारगेट करके बनाया गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें फिर बदलाव किए गए। फिर कोई आएगा अपने अनुसार कोई कानून बनाएगा। तो ये मनुष्य का तो लॉ चेंज होता रहता है, लेकिन परमात्मा का लॉ है कि अगर एक बार उसने कर्म का फल निश्चित कर दिया तो उसमें कोई आज तक तो बदलाव संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। और कर्म करने के पहले आपको सावधानी करनी है, कर्म के हो जाने के बाद आपके सावधान होने से कोई फायदा। इसीलिए एक और बात निवेदन कर दूं, जो हम लोग सुनते रहते हैं ना, गीता का वो श्लोक कौन सा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु। इसका अर्थ जनरली हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता, यही सुना पड़ा है ना बचपन से। ये बिल्कुल ठीक नहीं सुना आपने। अच्छा, कर्म कर लो तो फल की चिंता करो या ना करो, लेकिन फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कर्म कर लो और फल न चाहो, ऐसा संभव है क्या, आप बताओ। और ये सिद्धांत हम पढ़ते सुनते आए, आज तक कितने लोगों ने इस पर चलकर अपने जीवन में उतारा। सुनते तो सब लोग हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली लगता है? अरे भैया, कर्म कर लोगे तो फल चाहो अथवा न चाहो आपको फल मिलके ही रहेगा। अब आप चाहो तो भी बदलाव नहीं कर सकते। इसको इस तरह से हमें समझना चाहिए, हमारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार। अगर एक बार आपने कर्म कर दिया तो अब उस फल को भोगना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आपको फल में कोई स्वतंत्रता, हाँ, उस कर्म के पूर्व, उस क्रिया के संपादन के पूर्व आपको अधिकार था कि आप ये करते अथवा ना करते। करते तो किस तरह से करते। अब आप बैठे हुए अपने किसी पड़ोसी को एक थप्पड़ मार दो, ये कर्म कर दो, और अब फल की इच्छा नहीं, महाराज मुझे फल की इच्छा नहीं है, बदले में मुझे कोई अपशब्द भी ना बोले, वो भी पलट के एक थप्पड़ ना मारे, तो क्या यह संभव है?
और अगर ऐसा संभव है तो आपका हर्ष जो हो रहा है वही होगा जब आपको केवल और केवल स्वीकार करने की ही का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो परिणाम होगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्रता खो देंगे, फिर आप दूसरों के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे। अगर आपने किसी को क्रिया की है, किसी के लिए कोई क्रिया की है, तो बदले में प्रतिक्रिया तो, अब आप कुएं में गाली बोलो और बदले में सोचो कि आपको राम राम सुनाई दे, तो संभव है क्या? ये संसार एक कुएं की भांति है, इसमें जो ध्वनि डालोगे प्रतिध्वनि में, प्रतिक्रिया में आपको वही। कभी कुएं में बोल के देखा है? बचपन में ये सब खेल हम लोग खेलते थे, बगीचे में खेलने चले गए, कुआं है तो फिर जोर से बोलते थे, चिल्लाते थे, पलट के वही आवाज। या कुआं छोड़ दीजिए, कोई ऐसा कमरा भी होता है जहां बहुत इको होता हो, चारों तरफ से बंद हो, आप जो ध्वनि बोलते हो, कोई एक बर्तन गिर जाता है ऐसे कमरे में, आप देखिए कितनी जोर से ध्वनि होती है, पलट के आपको आवाज सुनाई देती है। तो आप कुएं में गाली दो और बदले में राम राम सुनाई दे, संभव नहीं। अच्छा, कुएं में राम राम बोलो और सोचो बदले में गाली सुनाई दे, वो भी संभव नहीं। राम राम बोला है तो राम राम सुनाई देगा, गाली बोली है तो गाली सुनाई देगी। इसलिए व्यक्ति का, मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल में कोई स्वतंत्रता, चाहो न चाहो कर्म करने के बाद फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस साक्षी चैतन्य के साथ देह का एक संबंध है जिसको कहते हैं कर्मजम, सहजम कर्मजम। कर्म का संबंध है, जो किया है उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार करना आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई और वे है ही नहीं। यदि आपने किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी के साथ कोई क्रिया ऐसी की है, तो प्रतिक्रिया आपको वैसी मिलेगी ही मिलेगी, चाहो अथवा न चाहो। वो व्यक्ति भले न दे, लेकिन प्रकृति आपको वैसी प्रतिक्रिया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है ना, कर्म अमर अजर, अजर अमर है। जब तक फल देगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। और कैसे? बोले कर्म गाय के बछड़े की तरह है। जैसे नई ब्याही कोई गाय हो और उसका जो बच्चा है, बछड़ा है, अपनी मां से बिछड़ जाए और 10 गायें भी, 20 गायें भी खड़ी हों, तो भी वो बछड़ा किसी अन्य गाय के पास नहीं जाता। आप सोचो बछड़े को कितनी सामर्थ्य विवेक की होगी कि वो 50 गायों के बीच में भी अपनी मां को, और इसको आप लोगों ने अपनाया होगा, पशुओं को आपने पाला होगा कभी दूध के लिए। तो अगर कभी भगवान न करे किसी पशु का बच्चा जन्म लेते ही मर जाए और वही बगल दूसरे पशु का बच्चा उसी दिन जन्म ले ले, आपके ही घर में दूसरा पशु अगले घंटे फिर जन्म ले ले, और आप सोचो उसी एक बछड़े से दोनों गाय का दूध निकाल लिया जाए, तो क्या संभव है? मूक पशु के भीतर कितना विवेक है परमात्मा ने दिया है। फिर आप कोई कृत्रिम उपाय करते हो, इंजेक्शन लगाते हो अथवा पैर बांधते हो, जबरदस्ती करते हो, जो कुछ भी आप करते हो दूध निकालने के लिए आप वो करते हो, लेकिन आप दूसरे बछड़े से उस गाय का दुग्ध नहीं प्राप्त कर सकते। 1000 गायों के बीच भी बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही हजारों लाखों लोगों के बीच भी कर्म रूपी बछड़ा अपने कर्ता रूपी पशु को खोजकर उसको फल देगा ही देगा। ये संभव ही नहीं है, जो कुछ भी मर्जी आए कर लो, जो मर्जी आए उपाय कर लो,
ये प्रकृति है, आपको प्रतिक्रिया देगी ही देगी। अच्छा, ये दूसरा हो गया चैतन्य का और अंतःकरण के साथ जो संबंध है। तीसरा क्या है? बोले भ्रांति जन्यम। एक आप भ्रांति से साक्षी को शरीर के साथ जोड़ दिए हो, जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे किसी का आरोप किसी पर कर दिया जाए। साक्षी तो अजर अमर है, साक्षी तो व्यापक है, चेतना तो अव्यय है, निरअवयो है, नित्य है, शाश्वत है, निरंजन है, नित्य निर्विकल्प है, आनंद स्वरूप है। लेकिन इस सारे साक्षी के स्वभाव को हमने अंतःकरण के स्वभाव को लेकर मिक्स कर दिया। अंतःकरण का क्या स्वभाव है, क्या गुण है? अनित्यता, जड़ता। अंतःकरण का स्वभाव है सीमितता। अंतःकरण का स्वभाव है अपने आप में छोटा होने की भावना। अंतःकरण जड़ है। अंतःकरण में किसी भी प्रकार की नित्यता नहीं है, अनंतता नहीं है, अज्ञानता है, बोध नहीं है। लेकिन अब ये सारे स्वभावों को मैंने चेतना पर आरोपित कर दिया। अब लगता है कि हमारी आत्मा भी अज्ञान स्वरूप है। आज आप अपने आप को ज्ञान रूप मानते हो कि अज्ञान रूप मानते हो? बताइए, सही सच सच बताइएगा। लेकिन आपका मूल स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। आज आप अपने आप को आनंद रूप मानते हो कि दुखी मानते हो? अरे महाराज कहाँ, जब देखो तब। लेकिन आपका मूल स्वभाव क्या है? आप अपने आप को अभी इसी समय विवेक करके अगर अपने को देह से अलग अनुभव करके देख सको तो आप ये अनुभव करोगे कि अज्ञानता आप में नहीं है, दुख आप में नहीं है, अबोध आप में नहीं है। लेकिन हम शरीर को और चेतना को एक साथ मिक्स करके मिलाकर देखते हैं तो मुझे शरीर के गुणधर्म आत्मा पर आरोपित करके अनुभव कर लेता हूं। यही जो तादात्म्य है, जो भूल के कारण, भ्रांति के कारण जो अध्यास हो गया है, आत्मा के गुणधर्म भूलकर अंतःकरण के गुणधर्म को हमने स्वीकार कर लिया है। इसके कारण आत्मा का जो स्वभाव है मैं भूल गया हूं, और शरीर का जो गुणधर्म है, मरना, जीना, छोटा बड़ा, काला मोटा, पतला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS, जो सारी उपाधियां हैं मैंने शरीर की उपाधि आत्मा पर आरोपित कर दी है। क्या आत्मा काला हो सकता है? आत्मा गोरा हो सकता है? आत्मा छोटा बड़ा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है? आत्मा का क्या कोई नाम रूप हो सकता है, कोई गुणधर्म हो सकता है? लेकिन आज सारे ये आरोप मैं उस आत्मा पे करता हूं। मैं कौन हूं? तो बोले मैं अमुक हूं। कोई व्यक्ति का परिचय अगर पूछो तो क्या कहता है? मैं अमुक हूं, मैं महेश, रमेश, दिनेश हूं। नहीं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। बोले नहीं, मैं हमारा डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं IAS, IPS हूं। अरे भैया, ये तुम नहीं, ये तो तुम्हारी उपाधि है। तुम कौन हो? बोले महाराज मैं अमुक जगह रहता हूं। वो तो तुम्हारे निवास का पता है, एड्रेस है। आप अपना पता बताओ। बोले महाराज अब क्या करूं, क्योंकि मुझे अपना पता, बिना पता की चिट्ठी लिए हम घूम रहे हैं। अच्छा, कोई चिट्ठी डाकघर में डालो और उसके ऊपर पता ना डालो तो डाकिया क्या करेगा? चिट्ठी को कभी इधर फेंकेगा, कभी उधर फेंकेगा, क्योंकि उसमें पता
ऐसे ही मेरे भी जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है, तो कभी इधर डोलता हूँ, कभी उधर डोलता हूँ, कभी इधर हिलता हूँ, कभी उधर हिलता हूँ। बिना पते की चिट्ठी की तरह मेरा भी हाल है। और अगर पूछो तो हमें अपना पता न बताकर अपनी उपाधियां, अपने उपलब्धियां, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोले भैया तुम ये अपनी नाम रूप की उपाधि को छोड़कर अपने पते को ढूंढने का जरा प्रयास करो। तो ये जो भ्रांति से आपने अपने आप को छोटा मान लिया, बड़ा मान लिया, काला मान लिया, गोरा मान लिया, मोटा मान लिया, पतला मान लिया, डॉक्टर मान लिया, इंजीनियर मान लिया, वकील मान लिया, आईएएस मान लिया, पीसीएस मान लिया, अधिकारी मान लिया, कर्मचारी मान लिया। बोले ये सारी आपकी उपाधियां हैं, इसलिए इन उपाधियों का त्याग करके आत्मा का जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसका ज्ञान करना, अनुभव करना। तो ये भ्रांति जन है। अच्छा, जो भ्रांति से कोई चीज आपको भ्रांति हो जाए तो क्या भ्रांति का कोई उपाय है? क्या कहते हैं? संदेह का महाराज कोई उपाय नहीं। हाँ, जब कोई निर्णय देने की बात होती तो क्या बोलते हैं? संदेह की बिना पर क्या भाषा होती है भाई योग्य साहब? संदेह की बिना पर इस व्यक्ति को बरी किया जाता है। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट। इसको डाउट के आधार पर इसको बेनिफिट दिया जा रहा है। संदेह के आधार पर अब इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या हुआ? बोले महाराज अगर आपको किसी चीज की भ्रांति हो जाए तो भ्रांति का कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है कि आप किसी भी विधि से अपनी भ्रांति को ही दूर करो। आप बंधन में हो, ये भ्रांति अगर हो जाए तो इसको कौन दूर करेगा? चाह कर भी लाख गुरुओं का उपदेश आपकी भ्रांति दूर नहीं कर सकता, जब तक कि आप अपनी भ्रांति को खुद दूर न करना चाहो। क्योंकि आप कभी बंधन में थे ही नहीं, आपने अपने आप को बंधन में मान लिया है। तो ये जो माना हुआ बंधन है, इसको तो आपको ही तोड़ना होगा, छोड़ना होगा। तो जैसे आपने ये मान लिया है कि मैं बंधन में हूं, वैसे ही आपको ये मानना होगा कि मैं तो कभी बंधन में था ही नहीं, बंधन में हूं ही नहीं, बंधन में हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा को कभी कोई बांध सकता नहीं। अच्छा, सर्वव्यापक चेतना को, सर्वव्यापक आत्मा के बांधने के लिए रस्सी कितनी बड़ी चाहिए होगी? कौन सी रस्सी से आप बंधे हो? कोई कहे मैंने आसमान को बांध दिया है, तो क्या कोई आसमान को बांध सकता है? क्योंकि वो इतना व्यापक है कि उसको बांध पाना संभव ही नहीं। तो चेतना तो, आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म और आकाश से भी अधिक व्याप्त है। इस वजह से हमारा ये जो भ्रांति जन्य बंधन है, ये तो भैया आपको दृढ़ता पूर्वक ये मानना पड़ेगा कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, मैं बंधन में हूं ही नहीं, मैं कभी बंधन में हो सकता नहीं। तीनों कालों में इस आत्मा को कभी कोई बांध नहीं सकता। ये दृढ़ भरोसा, ये दृढ़ता ही आपकी मुक्ति का उपाय है। इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय आपको मुक्त नहीं कर सकता। कोई भी ज्ञान, कोई भी क्रिया, कोई भी उपासना आपको मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद ही मुक्त होना नहीं चाहते। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप बंधन में नहीं हो, लेकिन नहीं महाराज मैं तो, ये तो कहने वाली बात है। अगर भ्रांति हो जाए तो उस भ्रांति को दूर नहीं किया जा सकता। एक व्यापारी के पास 10 ऊंट थे। वो 10 ऊंटों को लेकर व्यापार पर निकला। पहले व्यापार ऐसे ही होता था, मालूम है ना? व्यापारी अपने सामान को लेकर निकल जाते थे दूर देश में बेचने के लिए, और एक महीने, 2 महीने के बाद लौट कर आते थे। अब तो व्यापार बड़ा आसान हो गया। मोबाइल पे बस खट से ऑर्डर करो,
और 2 घंटे बाद आपके पास जो चाहिए वो सब उपलब्ध है। खाने से लेकर पहनने से लेकर जो वस्तु चाहिए। अब तो खाना भी महाराज आधे घंटे में फास्ट डिलीवरी, जो बनाना हो। अब पहले का व्यापार कितना मुश्किल रहा होगा महाराज। पशुओं पर लाद कर, ऊंटों पर लाद कर लोग व्यापार करने निकलते थे। वस्त्र है, अनाज है। तो ऐसे एक व्यापारी अपने 10 ऊंटों को लेकर व्यापार करने निकला। चलते चलते सायंकाल हो गई, थक गए, अब कोई जगह चाहिए रुकने की। तो देखा एक सुनसान जगह में एक कुटिया बना के कोई बैठा हुआ है। बोले चलो यही आश्रय ले ले। पहले जीवन में लोग कितना भरोसा कर लेते थे, किसी के पास भी रुक जाएं, किसी का भी कुछ खाना पीना कर ले। अब तो भरोसा करना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे कांड होने लगे। तो वो व्यापारी गया, देखा तो महाराज एक साधु बैठे हुए थे। अच्छा, जितने भी आपको संदेश वाली कथाएं कहानियां मिलेंगी उसमें एक साधु जरूर होगा, क्योंकि उसके अलावा संसार में कोई बंधन से छुड़ाने वाला। आप लाख चाह लो, ज्ञान के अतिरिक्त और कोई आपको बंधन से मुक्त कर ही नहीं सकता। और ज्ञान देने वाला कौन है? कोई सदगुरु, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई आचार्य। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। कोई चलता फिरता ऐसा महात्मा मिल जाए जो मेरी भ्रांति को तोड़ दे। और ये कभी कभी होता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवत कृपा से कभी कभी ऐसे अवसर मिलते हैं। बुद्धिमान वही है कि जो उस अवसर को जानकर स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। भगवान थोड़ा आपके सामने प्रकट होकर आएंगे, आओ बेटा मैं तुमको ज्ञान देने आया हूं, तुमको मुक्त करता हूं। वो कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई माध्यम बनाकर आपके सामने आपकी साधना को और प्रगाढ़ करने के लिए किसी को भेज देते हैं। व्यापारी गया, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मन, मैं एक रात्रि का आश्रय चाहता हूं। कोई बात नहीं, जाओ आश्रम में जगह है, पशुओं को बांध दो, हाथ पैर धो के आओ, जो भगवान को भोग लगा है प्रसाद खाओ, सो जाओ। व्यापारी गया, अपने पशुओं को बांधने लगा, ऊंट को बांधने लगा। 9 ऊंटों को बांध दिया। 10वें ऊंट को जब बांधने गया तो उसकी रस्सी मिल ही नहीं रही थी। बड़ा परेशान, क्या करें क्या करें। रस्सी कहीं गिर गई, भूल गया। अब महात्मा जी रस्सी भी दे। भाई अब आप रोके हो तो भोगो, किसी को बुला के रखे हो तो सारी व्यवस्था करो, फिर जो चाहिए वो सब देना पड़ेगा। तो व्यापारी आया, बोले महात्मा मेरी एक रस्सी खो गई। अच्छा, मजे की बात है, आदमी अधिकार पूर्वक कहने लगता है, मेरी एक रस्सी खो गई, आप रस्सी दे दो, नहीं तो रात को मेरा एक पशु कहीं भाग जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले ये एक ऊंट बांधने की जो रस्सी है कहीं गिर गई या भूल गया, मिल नहीं रहा, अगर बांधूंगा नहीं तो रात को उठ के कहीं भाग न जाए। बोले अच्छा जाओ ऐसा करो, जैसे इसको रोज बांधते होगे वैसे ही बांधने का भ्रम उस ऊंट के मन में डालो, नाटक करो। बोले मतलब जैसे उसके गले से रस्सी खींचकर खूंटे में बांधते होगे वैसे ही जाके करो। बोले महाराज ये तो आप हमको भ्रम में डाल रहे, क्या कोई झूठ मूठ की रस्सी से बांधने से पशु? बोले मेरी गारंटी है। बोले अगर भाग गया तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जो भी नुकसान की भरपाई होगी आपको। बोले महात्मा ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। व्यापारी गया, महात्मा की बात पर भरोसा। ध्यान रखिए, महात्मा अगर कोई युक्ति बताए तो भरोसा कर लेना। देखने में वो भले बड़ी अटपटी सी लगे, बड़ा ऐसा लगे, लेकिन बड़ी काम की होती है। व्यापारी गया, झूठ मूठ की ऊंट के गले से जैसे हर रोज करता था, रस्सी खींचा, खूंटे में बांधा
और बांधने के बाद जैसे उसकी पीठ पर 2-3 थाप देकर उसको बैठ जाने की, सो जाने की का संकेत करता था, वैसे किया, 2-3 थाप देकर, और वो बिना पीछे देखे चला गया। महाराज सुबह हुई, 9 पशुओं को उसने खोल दिया, 10वें को उसने खोला ही नहीं, क्योंकि उसने बांधा तो था नहीं, उसको मालूम था तो झूठ मूठ का बंधा। अब लाख उस पशु को उठाए, वो उठे ही नहीं, उसको थपथपा रहे, उठा रहे, मारे, उठे ही नहीं। अब बड़ा परेशान है, महात्मा ने कौन सा जादू मार दिया कि हमारा पशु तो उठ ही नहीं रहा है। फिर चिल्लाता दौड़ता रोता गया, महाराज कृपा करो, क्या हुआ? बोले मेरा पशु उठ ही नहीं रहा, कौन सा ऐसा जादू मार दिया आपने? बोले मैंने क्या किया? तुमने कुछ किया होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले तुमने उसको रात को बांधा था, अभी सुबह खोला? बोले बांधा कहां था महाराज, वो तो झूठ मूठ की रस्सी की हमने खींच के खूंटे में बांध दी थी। बोले जैसे तुमने उसको रात को झूठ मूठ की रस्सी खींच के बांधी थी और उसको आदत जैसी पड़ी है रोज सुबह खोलने की, वैसे जाकर झूठ मूठ का खूंटे में बंधी हुई रस्सी को खोलो, खोलकर उसके गले में लपेटो और लपेट कर उसकी पीठ पर थाप दो कि चलो तुम खुल गए, उठो और आगे बढ़ो। व्यापारी ने भरोसा किया, जाकर ऐसे ही किया। पता चला 2 सेकंड में वो उठकर खड़ा हुआ। बड़ा आश्चर्यचकित, लौट कर आया, प्रणाम किया। बोले महात्मन इसके पीछे का राज क्या है? बोले बस राज यही है कि ये जो भ्रांतिजन बंधन है ये झूठ मूठ का है। तो जैसे तुमने आज झूठ मूठ का अपने को बंधन में मान लिया है कि तुम बंध गए हो, ऐसे ही इस झूठ मूठ के बंधन को आज ये मान लो कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं, मैं तो सदा सदा से मुक्त हूं, अजर अमर नित्य अविनाशी हूं। क्योंकि हमारे पास बंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। अरे बंधन में उसको बांधा जा सकता है जो सीमित हो, असीमित को बंधन में बांध सकते हो क्या? अनंत को बंधन में बांध सकते हो क्या? आत्मा तो कभी बंधन में वो आ ही नहीं सकता। ये बंधन तो मेरे अपनी अवधारणा है। इस वजह से ये भ्रांतिजन्य जो बंधन है, इसको तो महाराज अपनी भ्रांति को तोड़ने से ही मुक्त होंगे। संबंधिनो सतोर्नास्ति निवृत्ति सहजस्य तो कर्म क्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे। बोले जो 2 संबंधियों के बीच में सहज तादात्म्य की निवृत्ति नहीं होती, अर्थात जो पहली आपके साथ सहज बंधन है उसकी निवृत्ति तो नहीं होगी, वो तो हमेशा रहेगी। जैसे दर्पण के सामने आप जाके खड़े होगे तो चाह कर भी वो आप दूर, जब जब खड़े होगे तब तब आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन जो 2 अन्य बंधन हैं, कर्मज और भ्रांतिजन्य, ये दोनों तो क्रमाद उभे, एक क्रम के बाद दूसरे क्रम से आप मुक्त हो सकते हो। बोले वो कैसे? बोले एक तो जो कर्मज है वो कर्म के क्षय होने पर आपका जो उस साक्षी और देह का संबंध है वो टूट जाएगा। जब आपके कर्म क्षय हो जाएंगे, आप अपने कर्मों का भोग लोगे, तो आपका उसके साथ कोई बंधन। और दूसरा क्या है? बोले जो दूसरा भ्रांतिजन्य है वो तो महाराज ज्ञान से ही जाने वाला है। जैसे वो ऊंट भ्रांति से बंध गया है तो उस ऊंट को उसी तरह से ये ज्ञान कराना पड़ा कि अब मैंने तुमको खोल दिया है, वो उठ के खड़ा हो गया। बोले ऐसे ही आप भी अपने ज्ञान के द्वारा अपने बंधन का छेदन कर दो। असंग शस्त्रेण, गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ते भूयः। बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते परम